नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बयान आया है और बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो तरफा बात कर रहे हैं। आप सभी को पता ही है, अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि ईरान के साथ सीज फायर पूरी तरीके से वो खत्म कर रहे हैं, ईरान के साथ टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, और भी बहुत कुछ बोला नेगेटिव, जिसके बाद बाजार में एक शार्प नेगेटिव करेक्शन हमने देखा, शार्प नेगेटिव रिएक्शन देखा। बाजार गिरा काफ़ी तेजी से, लेकिन अगले दिन से ही बाजार में रिबाउंड आने लगा और आज तो हम उसी लेवल पे आ गए जहां से हम तेजी से गिरे थे, 24,200। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स भी तेजी में है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं हो रहा। जो कुछ भी कहा करा, सीज फायर खत्म हो गया, क्योंकि इवेंचुअली जो दुनिया को मतलब है वो है कच्चे तेल से। और कच्चा तेल अगर आप देखें तो $75.58 प्रति बैरल इस समय ट्रेड कर रहा है, करीब 1% नीचे आज दिख रहा है। जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेगेटिव कमेंट करे थे उस दिन कच्चा तेल $80 तक चला गया था, अभी वापस 75 साढ़े $75 के पास घूम रहा है। और नीचे जो हम लोगों ने लोएस्ट पॉइंट देखा अभी रिसेंटली, वो $70 का देखा। तो चाहे 70 हो, 75 हो या 80 हो, ये ऐसा भाव है जो ज्यादा परेशान नहीं करेगा। 80 पे थोड़ा दुखी होंगे, 70 पे थोड़ा खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार बैलेंस शीट ही बिगड़ने लगी पूरी इकोनॉमी की, टेंशन का विषय बन गया, ऐसी दिक्कत नहीं है। और जब तक सप्लाई से रिलेटेड कोई दिक्कत, डिसरप्शन नहीं आता है, तब तक मुझे नहीं लगता बाजार ज्यादा पैनिक करेगा। दूसरी बात, आज IEA की तरफ से जो बयान आया है वो ये क्लियर कट बता रहा है कि भैया सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड घट रही है कच्चे तेल की, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट कच्चे तेल के प्राइसेस पे नेगेटिव होगा, यानी प्राइसेस घटने चाहिए, जो दुनिया के लिए पॉजिटिव बात है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के एक बार कमेंट पे आता हूं मैं वापस से। क्या कहा है उन्होंने बोला है कि ईरान के साथ जो डील उन्होंने कैंसिल करी है, डील या फिर सीज फायर जो रद्द करा है, वो तो भाई रद्द ही है, यानी उस पर तो उन्होंने अपना स्टांस नहीं बदला है। स्पष्ट शब्दों में बोला है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज आस्क्ड US टू कंटिन्यू टॉक्स, वी हैव एग्रीड टू डू सो, बट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज स्टेटेड टू देम in no uncertain terms that the ceasefire is over. Thank you for your attention to this matter. ये प्रेसिडेंट ट्रंप खुद बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान क्लेम कर रहा है या कोई और रिपोर्ट कर रहा है, ये खुद प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं तो ईरान ने हमें दोबारा बातचीत कंटिन्यू करने के लिए कांटेक्ट किया, हम बात करने को रेडी हैं, लेकिन हमने उन्हें साफ कह दिया है कि सीज फायर खत्म हो चुका है। मतलब बातचीत कर रहे हो, सीज फायर खत्म हो गया है। आपने तो ये भी कहा था कि बातचीत करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता मैं ईरान के साथ, तो फिर बातचीत क्या कर रही हो आप। दूसरी तरफ डिटेल में समझा जाए अगर इसी चीज को, तो ईरान ने डिप्लोमेसी का चैनल खुला रखा है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, ईरान ने नहीं कहा ऐसा कुछ भी। ईरान तो उनका जो रेटिलिएशन हो रहा है, जो मारधाड़ कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहा है बस ईरान डिप्लोमेसी के रूप में क्या कर रहा है, फ्लैश मिलिट्री क्लैशेस के बाद ईरान ने इनडायरेक्ट नेगोशिएशन कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट की। इससे लगता है कि तेहरान फुल स्केल वॉर अवॉइड करना चाहता है और डिप्लोमेटिक ऑप्शन बंद नहीं करना चाहता। ट्रंप ने बातचीत एक्सेप्ट की है, US ने बातचीत के लिए हाँ बोली है, मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ। कतर जैसे मीडिएटर्स भी डी एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर बातचीत हो रही है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और बताया ये जा रहा है कि ईरान जो है वो फुल फ्लेज वॉर नहीं चाहता, क्योंकि एक तो कमज़ोर पड़ गया है, दूसरी बात नुकसान ही नुकसान है वॉर में। अमेरिका तो आप सभी को पता है 4 जगह कहीं ना कहीं से पैसा मार ही देगा, निकाल लेगा। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप ट्रेड भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, तो वो एक कमेंट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं बाजार को, और उस बीच में मोटा पैसा छाप देते हैं। लेकिन ईरान के लिए परेशानी खड़ी है। तो बताया जा रहा है कि ईरान ने बातचीत के लिए अप्रोच किया है US से, और US ने एक्सेप्ट कर लिया बातचीत के लिए। लेकिन अब जो US का तरीका है ना बात करने का, वो होगा दबाव बनाकर। ऐसा नहीं है डील होगी, यहाँ समझौता होगा, नहीं। अब एक तरफा डील है भाई, एक तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेशर बना रहे हैं मिलिट्री का और बातचीत भी कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर एग्रीमेंट अब वैलिड नहीं है,
अगर ईरान फिर से अटैक करता है या यूएस को थ्रेट दिखाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेने के लिए फ्री है। तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भैया एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेंगे, सोच विचार नहीं करेंगे। एक तरह से ये टॉक वाइल अंडर प्रेशर स्ट्रेटजी है, यानी कि नेगोशिएशंस कंटिन्यू हो सकती हैं लेकिन मिलिट्री प्रेशर भी कंटिन्यू रहेगा। यूएस सीज फायर रिस्ट्रिक्शन से खुद को बाउंड नहीं मान रहा है, यानी अब बंधा नहीं मान रहा है कि सीज फायर हुआ है तो सोच विचार करके हमला करना है ना, डायरेक्ट कर देंगे। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। इसका रिएक्शन मुझे नहीं लगता अभी तक कोई बाजार पे नेगेटिव आया और शायद ही कोई नेगेटिव रिएक्शन आए, लेकिन बातचीत अगर हो रही है तो अच्छी बात जरूर है। अगर बातचीत को लेकर दिक्कत आती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर दिक्कत आती है फिर समस्या है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।